क्या आपने कभी सोचा है कि चीन पाकिस्तान से गधों का आयात क्यों कर रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसके पीछे दिलचस्प कारण है। चीन और पाकिस्तान के बीच का ये नया समझौता सिर्फ एक सामान्य व्यापार नहीं है, ये दोनों देशों की आर्थिक मजबूती और उनकी जरूरतों का भी एक जरिया है। हाल ही में पाकिस्तान ने हर साल लगभग 2 लाख गधों का मांस और उनकी खाल चीन को भेजने का समझौता किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी डॉक्टर इकराम ने इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा चीन ने कराची बंदरगाह के पास नए स्लॉटर हाउस, पशु कटाई केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी दिया है, ताकि इस व्यापार को और आसान और तेज बनाया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन को गधों की इतनी बड़ी संख्या में क्यों जरूरत है? चीन में गधों की खाल से एजियाओ नाम की एक पारंपरिक दवा बनाई जाती है, जो उनके पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दवा का उपयोग खून को साफ करने, त्वचा की गुणवत्ता बढ़ाने और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में किया जाता है। पिछले कुछ सालों में चीन में इस दवा की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन गधों की संख्या इतनी नहीं रही कि इस मांग को पूरा कर सके। इसके चलते चीन को बाहर से गधों का आयात करना पड़ रहा है और इस काम में पाकिस्तान उसका प्रमुख साथी बन गया है। पाकिस्तान में गधों की संख्या लगभग 5.2 मिलियन है, जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। इस समझौते से पाकिस्तान को भी अच्छा खासा आर्थिक फायदा हो रहा है, जो उसकी वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए राहत की बात है। सिर्फ दवा ही नहीं, चीन में गधे का मांस भी खासा लोकप्रिय है, खासकर हेबei प्रांत में। यहां गधे के मांस से बने बर्गर, जिन्हें ल्यूरो हुओशाओ कहा जाता है, लोगों के बीच एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। इसका खास स्वाद इसे चीन के कुछ हिस्सों में एक विशेष व्यंजन बनाता है। इस समझौते का एक और दिलचस्प पहलू है कि चीन और पाकिस्तान की यह दोस्ती सिर्फ आर्थिक नहीं है। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन से बहुत सारा कर्ज भी लिया है। 2022 तक पाकिस्तान पर चीन का कर्ज लगभग $26.6 बिलियन था, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। ऐसे में गधों का व्यापार पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से स्थिरता ला सकता है और उसके चीनी ऋणों की भरपाई में मदद कर सकता है। इस प्रकार गधों का ये आयात दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनके संबंधों को भी और मजबूत कर रहा है। ये व्यापार सिर्फ मांस और खाल का नहीं, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और सामाजिक संबंधों का प्रतीक बन गया है।